गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। लेक्चर्स हमारे जो चल रहे हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली की प्रमेय चल रही है और बर्नौली की प्रमेय कई बार कह चुके हैं कि इस लेसन की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम्स है ये। अगर ये कहा जाए इस लेसन्स की नहीं, इस फिजिक्स की महत्वपूर्ण थ्योरम है ये, तो अतिशयोक्ति ना हो। काफ़ी चर्चा हमने बर्नौली प्रमेय की जितने भी सूत्र इससे आते थे आए हैं वो सारे सूत्र हमने बताए। बर्नौली की प्रमेय है, यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा हो तो, यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा हो तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। ये है आपकी बर्नौली प्रमेय जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और इसके बाद इसी प्रमेय से हमने और सूत्र निकाले थे। बर्नौली प्रमेय की समीकरण कही जाती है। इसमें रोजी का भाग करके हमने दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष निकाले थे। तो ये भी कहा जाता है बर्नौली प्रमेय के दूसरे ऑर्डर में कि यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में बह रहा हो तो नली के प्रत्येक बिंदु पर दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष का योग नियत होता है। दूसरी तरीके से ये कहने का तरीका था। तीसरा तरीका था, यदि द्रव का प्रवाह क्षैतिज है तो ये H खत्म हो जाता है, तो केवल बचता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, इतना बचता है। तो तीसरा रूप है बर्नौली के प्रमेय का। तो तीन रूप है आपके, पहला, दूसरा और तीसरा है जिसमें P बटे रो जी, वी स्क्वायर बटे 2g और ये आपका H इक्वल टू कांस्टेंट। तीन तरीके से बर्नौली प्रमेय को आप डिफाइन कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। ये पहला तरीका है जिसमें तीनों प्रकार की एकांक आयतन की ऊर्जाओं का योग नियत होता है। और यदि द्रव का प्रवाह क्षैतिज है तो दो ही प्रकार की ऊर्जाएं बचती हैं, दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। और यदि वे सब में रोजी का भाग कर देते हैं तो ये दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष आ जाता है। तो तीन फॉर्म है इसके बर्नौली प्रमेय के। तीनों तरीकों में से किसी को अडॉप्ट करके आप कह सकते हैं। फिर चौथी बात, बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस भी आता है, बर्नौली प्रमेय किस ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसको ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पर। बर्नौली प्रमेय अच्छे से हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा, दोनों लोगों ने मिल करके अच्छा काम किया हम लोगों ने। बर्नौली की प्रमेय पर आधारित बहुत सी घटनाएं हैं, जिसमें कुछ जो चर्चित घटनाएं हैं जो बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, बर्नौली प्रमेय को फॉलो करती हैं। तो उन अनुप्रयोगों में से कुछ एक अनुप्रयोग आपको पढ़ने हैं, लिखने हैं, समझने हैं। पहला अनुप्रयोग है इसका, जहां जल गहरा होता है, अर्थात गहरा जल सदैव शांत होता है। जहां ज़्यादा मात्रा में पानी होगा, जैसे देखते हैं समुद्र हमेशा शांत रहता है। जहां पर जितना ज़्यादा गहराई होगी जल की वो उतना शांत होगा, मतलब वहाँ बहाव उतना कम होगा। कारण है बर्नौली के प्रमेय, जहाँ पर जल गहरा होता है वहाँ पर द्रव स्थैतिक दाब आपका वहाँ पर द्रव स्थैतिक दाब अधिक होगा जहाँ जल गहरा होगा। अब द्रव स्थैतिक दाब के अधिक होने के कारण वहाँ पर जल का वेग कम हो जाता है। तो ये पहला अनुप्रयोग है, गहरा जल सदैव शांत होता है। बर्नौली प्रमेय पर आधारित है ये।
जहाँ जल गहरा होगा वहाँ द्रव स्थैतिक दाब अधिक होगा। द्रव स्थैतिक दाब के अधिक होने के कारण वहाँ जल का वेग कम होगा, और वेग कम होने का मतलब जल का शांत होना। तो ये पहला अनुप्रयोग था, जहाँ जल गहरा होता है या अर्थात गहरा जल सदैव शांत होता है। दूसरा इसका अनुप्रयोग है, आंधी में टीन सेट प्रायः उड़ जाया करते हैं। जैसे घरों में टीन वगैरह लगी होती हैं, देखते हैं जब जोर की हवा आती है अर्थात आंधी आती है तो आंधी में टीन सेट उड़ जाया करते हैं। ये भी बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है। जब बहुत अधिक मतलब तेज वेग से वायु चलती है तो ऊपर का वायु दाब कम हो जाता है। टीन के ऊपर का वायु दाब, जब बहुत तेजी से आंधी आती है तो जो टीन सेट के ऊपर है, तेज आंधी की वजह से वायु दाब वहाँ का कम हो जाता है, और टीन के नीचे वायुमंडलीय दाब रहता है। ऊपर वायु दाब कम हो जाना, नीचे वायुमंडलीय दाब रहता है, ऊपर का दाब कम हो जाता है। इस दाबांतर के कारण, और स्थिर रखना है तो दाब बैलेंस करना चाहिए, द्रव दाब समान होना चाहिए हर जगह। तो इस दाबांतर के कारण टीन के ऊपर का दाब और नीचे का दाब, इन दोनों में अंतर हो जाता है, और इसी दाबांतर के कारण आंधी में टीन सेट प्रायः उड़ जाया करते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म में भी एक घटना देखने को मिलती है। जब ट्रेन गुजर जाती है तो प्लेटफॉर्म पे पड़े तिनके, रैपर, पॉलीथीन्स, ये ट्रेन के पीछे भागते हैं, ट्रेन के पीछे उड़ते हैं। इसका भी कारण बर्नौली प्रमेय ही है। तो पहला कारण है गहरा जल सदैव शांत होता है। दूसरा कारण है आंधी में टीन सेट प्रायः उड़ जाते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पे तिनके उड़ने लगते हैं। ये सभी किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय पर। और एक इसका और खूबसूरत बढ़िया सा अनुप्रयोग है जिसे फिल्टर पंप कहा जाता है। फिल्टर पंप। फिल्टर पंप एक ऑपरेटस है जो बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। फिल्टर पंप का काम होता है, देखिए इस ब्रह्मांड में कोई जगह खाली नहीं है, और जो जगह खाली है वहाँ पर वायु है। खाली जगह में क्या होती है? वायु। अगर उस खाली जगह से वायु को निकाल दिया जाए तो फिर वहाँ पर वैकम, निर्वात उत्पन्न हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस ब्रह्मांड में कोई जगह खाली नहीं है, और यदि खाली है तो वहाँ वायु है, और उस वायु को यदि कहीं से निकाल दिया जाता है तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है? वैकम, निर्वात। तो फिल्टर पंप आपका इसी घटना पर आधारित है, इसी प्रमेय पर आधारित है। फिल्टर पंप का काम होता है किसी बर्तन में भरी वायु को निकाल देना, और वहाँ पर क्या उत्पन्न कर देना? निर्वात। फिल्टर पंप का काम है बर्तन से वायु को निकालना, और वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाना? निर्वात। तो वायु का निकलना, निर्वात का उत्पन्न हो जाना, ये फिल्टर पंप है। और इसका चित्र भी इमेज में आएगा फिल्टर पंप में, तो चित्र भी आप बढ़िया सा इसका बनाइएगा, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल्स में काम आएगा। जब प्रैक्टिकल्स होंगे तो चार्ट में बनते हैं। तो आज आपके लेक्चर्स में बर्नौली प्रमेय को हमने रिवाइज कर दिया। 3 तरीके से आप बर्नौली प्रमेय कह सकते हैं, और बर्नौली प्रमेय पर आधारित घटनाएं, ये 3 घटनाएं हम आपको इमेज के रूप में भेज रहे हैं। अब जनरली भी हमने बता दिया, गहरा जल सदैव शांत होता है, आंधी में टीन सेट प्रायः उड़ जाया करते हैं, ट्रेन निकल जाने के बाद रेलवे प्लेटफॉर्म पे तिनके ट्रेन के पीछे भागते हैं। तीसरा है फिल्टर पंप, वायु निकालना और वहाँ पर निर्वात का पैदा होना। तो ये 3 घटनाओं को हम इमेज के रूप में भेज रहे हैं, और इसके के पहले के लेक्चर सारे आपके इमेज जा चुकी है। ये उम्मीद और आशा करते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं रेगुलर रूप से टीचिंग अपनी कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी हमारा और अपना सहयोग कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे,
कंटिन्यू नोट्स बनाते रहिए, रेगुलर बनाते रहिए। कोई लेक्चर्स अगर कहीं पर किसी कारणवश मिस कर जाता है तो उसको आप यूट्यूब में जा कर के उस लेक्चर को वापस ले आइए, लेकिन अपना नोट्स, अपना काम पूरी तरीके से फिट रखिए, क्योंकि अभी लंबा समय इसी व्यवस्था में से क्लासों का हो सकता है। ऐसा नहीं लग रहा कि अभी कुछ जल्दी लाइव क्लासेज होंगी, तो आपका काम ना पीछे हो, आपका कोर्स पीछे ना हो, इसलिए हमारे साथ हम साथ साथ मिलकर चलते रहें, काम करते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। धन्यवाद।